जय 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 सीधा कानून, जय 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 बिरसा मुंडा, जय जय जोहार मरांग गुरु, जय मरांग गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। अभी हमारे साथ हैं आदिवासी समाज के प्रमुख राजेंद्र किस्कू जी। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार आदिवासी समाज का, किन किन मुद्दों को लेकर के इनका समाज वोट करेगा। आइए जानते हैं। हमारे चैनल में राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा हम लोगों का ये है कि बहुत ऐसे एमएलए आए, जिस तरह से अभी जो है वर्तमान एमएलए विद्यासागर केसरी रहे, उससे पहले पूर्व के विधायक वो भी अभी प्रत्याशी हैं, जाकिर अनवर खान, दोनों ही विधायक रह चुके हैं। इस बार चुनाव है, लेकिन हम लोगों का मुद्दा ये है कि जो कोई भी प्रत्याशी आते हैं, सबसे पहले तो वादे इरादे करते हैं, और वादे इरादे में जिनका नाम लेते हैं जी, वो हैं दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक। लेकिन इनमें देखा जा रहा है, कोई भी प्रत्याशी है, देखा जा रहा है कि इसमें आदिवासी समुदाय को कभी नाम नहीं लिया जा रहा है। क्या कारण है इसका? इसका क्या कारण? लगभग हमारे लोगों के ख्याल से हम लोगों को सारा सुविधा से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ जो है जो सुविधा सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, उनके बारे में कोई भी एमएलए या एमपी इसमें हम लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे। आखिर क्या कारण है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? देखिए, हम लोगों को जो है ना सुविधा नहीं दी जा रही है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, या देखिए हम लोग आदिवासी भूमिहीन हैं, भूमिहीन को भी कम से कम तो हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन कोई भी एमएलए या एमपी हम लोगों के बारे में कभी या न पूछने आए हैं और न कुछ जानने आए हैं। चुनाव के टाइम में भी दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सरकार ने कई जगह स्कूल मुहैया किया है, गांव-गांव सड़कें हैं, तो कैसे शिक्षा से? ठीक है, सरकार जो स्कूल हर जगह मुहैया कराए हैं, लेकिन यहाँ जो शिक्षा का स्तर आदिवासियों के बीच में नहीं के बराबर है। कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, तो इसमें जो है आदिवासी बच्चे अभी तक ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। इससे पहले जो पढ़े लिखे युवा हैं वह भी अभी बेरोजगार हैं। ऐसी ऐसी समस्या है हम लोगों के साथ में। और क्या समस्याएं हैं आपको? हम लोगों के साथ में जैसे आदिवासी समुदाय का जो संस्कृति है, संस्कृति के बारे में भी सरकार हम लोगों को बचाने के लिए संस्कृति नहीं बचाने का हम लोगों के नज़र में आ रहा है। तो इस बार कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव? देखिए, प्रत्याशी दो ही प्रमुख हम लोगों के नज़र में आ रहे हैं, एक जाकिर हुसैन खान, दूसरे विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी। हम लोगों के लिए कुछ भी दोनों में से कुछ भी हम लोग से पूछने और कुछ करने को नहीं बोल रहे हैं। इस चलते हम लोग जो है अभी असमंजस है किनको वोट देंगे, ये हम लोग का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। तो सड़कों की स्थिति तो पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। सड़कों की स्थिति उतना सुधार नहीं है जितना सरकार बोल रही है। जहाँ तक पेयजल की सुविधा बता रही है सरकार, अभी तक गांव में पेयजल उपलब्ध नहीं है। हमारे नज़र में और जगह पेयजल की सुविधा अच्छी ढंग से चल रही है, लेकिन हमारे सेवगंज पंचायत में और ख़ास करके हम लोग आदिवासी समुदाय में अभी तक पेयजल की स्थिति नहीं के बराबर। आपके समाज में मैंने घूमा तो वहाँ उन्होंने बताया कि वो भूमिहीन है, कई परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन है। क्या सच्चाई है? जी हाँ, सही में अधिकतर जो है हम लोग का आदिवासी समुदाय में भूमिहीन है। अभी तक ना अंचलाधिकारी की ओर से या अनुमंडलाधिकारी की ओर से हम लोगों के बारे में अभी तक ना देखने आए हैं, ना जानने आए हैं, ना कुछ इसमें कुछ प्रावधान के बारे में 15 साल नीतीश की सरकार रही, उसमें उस समय आप लोगों ने अपनी बातों को रखा उनके? जी, हम लोग तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास जाके अपना समस्या तो रखते हैं, लेकिन हाँ में हाँ भरकर। क्या आश्वासन मिला? हाँ में हाँ भरकर चले जाते हैं वापस, इसके बारे में कभी बात तो इस बार क्या बदलाव जरूरी है? देखिए, सरकार की बदलाव तो जरूरी है।
सरकार की बदलाव जरूरी है। अगर नीति बदले, हम लोगों को भी देखें, आदिवासी समुदाय को जो दबे कुचले हम लोग हैं, इसको उत्थान के बारे में समझे तो जरूर बदलाव हो। अच्छा, आप लोगों का प्रमुख व्यवसाय तो खेती होगा? हाँ, हम लोग भूमिहीन हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके खाते हैं। तो आप लोगों के समुदाय से भी बहुत लोग पलायन करते हैं, लॉकडाउन में बहुत लोगों को परेशानी हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ बिहार की स्थिति, यहाँ जो है दोषी मानेंगे, यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, यहाँ ना तो फैक्ट्री है उस ढंग का, जिसे दूसरे राज्य में जिस तरह से यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जाके वहाँ फैक्ट्री में अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन बिहार राज्य में वो फैक्ट्री नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ हमारे आदिवासी समुदाय से भी बहुत ऐसे युवक युवती हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, वो भी बाहर पलायन करते हैं। बिहार में कई ऐसे IPS IAS बने हैं जो आपके समुदाय के हैं, जिन्हें हमारे क्षेत्र के, तो यहाँ बहुत ऐसे पढ़े लिखे, हमारे क्षेत्र के खास करके हम आपको बात कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे पढ़े लिखे युवक हैं, अभी तक बेरोजगार हैं। तो सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है वर्तमान सरकार? हाँ जी, हाँ, नहीं कर रहे हैं रोजगार। जिस तरह से इस बार लॉकडाउन हुआ, बाहर कमाने गए थे हमारे यहाँ के बेरोजगार युवक सब, वहाँ से आए, किसी तरह उनको लाया गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जिस तरह से हमारी सरकार ने आश्वासन दी थी कि बिहार में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराया नहीं गया, फिर यहाँ से पलायन हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 5 सालों के लिए क्या कुछ क्षेत्र में विकास होना बाकी है अभी? कैसा विकास तस्वीर आप देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने समुदाय के बारे में हम कहना चाहूँगा, और किसी के समुदाय में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जितना और किसी समुदाय में हुआ उतना मेरे समुदाय में उतना विकास नहीं। तो इसे क्या सरकार का सौतेला व्यवहार कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? देखिए, यहाँ तो सही में कहा जाए तो सौतेला व्यवहार इस समुदाय से हो रहा है। तो इस बार आप लोग विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मेन मुद्दा रहे कि सरकार के बदलाव के बारे में तो बदलाव होना ही चाहिए, हो ही रहा है। अगर हमारे कहने के अनुकूल अगर कोई भी प्रत्याशी या MLA प्रत्याशी अगर काम करें तो हम लोग हमेशा बरकरार उन्हीं को वोट देते रहें। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि जागरूक हों, सभी को जागरूक हों, सब एक एक करके जाके वोट गिराएं। वोट गिराना मेरा अधिकार है, मेरे देश का अधिकार है, मेरा अधिकार है। इस कारण कि हम लोग वोट गिराएं अपने अधिकार के बारे में। जिस तरह से कहा जाता है कि अधिकार के लिए हम लोग वोट गिरा रहे हैं, हमारा अधिकार प्राप्त हो, और हम अपने अधिकार के बारे में वोट गिराने जाते हैं। सरकार हमारी बात को, हमारी समस्याओं को अनहोनी कर देते हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आदिवासी समुदाय, खास करके आदिवासी समुदाय को आरक्षण दिया जाए। पहले से आरक्षण वंचित कर दिया गया, बहुत कटौती कर दिया गया, लेकिन आरक्षण को और ज़्यादा दिया जाए। दूसरी ओर भूमिहीनों को सहायता दी जाए, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और हमारे आदिवासी समुदाय से जो पढ़े लिखे हैं युवक जो अभी तक बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। यही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते। आप देखते रहिए कोसी टाइम्स।